कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। आपको कितना अच्छा रसवान बना देते हैं, आपके मन को प्रसन्न बना देते हैं। ऐसे ही ये गांठ खोलने का प्रसंग सबके वहां पर देखो, कल अच्छे आचार्य सिंह ने उसकी पहलवानता भुस के सौष्ठव को दर्शाया। सौष्ठव को दर्शाने के बाद नाखूने के बाद अंगुली और तर्जनी के परिणाम को बताया, और परिणाम में इतनी शक्ति दर्शाई गई कि वे नाखून भी खूनदार और दिखाई देने लगे, लाल लाल हो गए, फिर भी नहीं खुल रहा है। फिर दांतों का आमंत्रण आया, फिर आज रसना का आमंत्रण। सबने मिलकर के, हाथों ने, दांतों ने, रसना ने, सबका सहयोग लेकर के आखिरकार उस रस्सी की क्या हो गई, गांठ खुल गई। ऐसे ही आप लोग, ये गांठ जो है वो तो रस्सी की है। वो कौन सी गांठ है? रस्सी की है। पर सोच लो, आपकी जो मनों की गांठें हैं, इसको खोलने के लिए कितना प्रयास करते हो। कितनी गांठें हैं? एक तो एक रस्सी में तो एक ही गांठ थी, रस्सी में तो एक ही गांठ थी, पर आपके जीवन की गांठों को देखते हैं तो कितनी गांठें हैं। समस्याओं के ऊपर समस्या, गांठ के ऊपर गांठ, एक खुलती नहीं कि महाराज दूसरी लगी खड़ी पड़ी है, दूसरी खोलती नहीं तो तीसरी पर लगी पड़ी है। ऐसी ना जाने कितनी मन की ग्रंथियां हैं, कितने गांठ हैं। ये बंधु ध्यान रखो, ज्ञानी जन जो होते हैं वे हमेशा बाहर की गांठ में तो उलझते नहीं है। भैया ये तो संसार की प्रक्रिया है, ये तो अनादिकालीन है, ये स्वभाव है। वे तो सोचते हैं खोलना है तो क्या करो, आपकी मन की गांठें खोलते चले जाओ। मन की, कसायों की, इंद्रियों की ये गांठें अगर तुम्हारी सारी खुलती गई, निराबाध जीवन है, आनंदमय जीवन है, सुखमय जीवन है। अगर आप खोलना है तो बाहर की गांठ खुले या ना खुले, पर भीतर की गांठ अगर खुल गई, सबसे बड़ी ग्रंथ है। वे निर्ग्रंथ ग्रंथ तो पढ़ते हैं पहले, लेकिन ग्रंथ पढ़ने के पहले सबसे अंदर की ग्रंथियों को खोलना बहुत जरूरी है। बहुत कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है। हम चाहें तो सब कुछ सरल है, और हम चाहें तो बहुत सब कुछ कठिन है। मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। और जो मन पर असवार है, एक दोनों तरह के होते। देखो, एक मन पर सवार और एक मन उसके ऊपर सवार, दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। एक कोई कहे, जैसे आप लोग एक उदाहरण है संसार की विचित्रता के बारे में, होता ना कि एक व्यक्ति है, जहां देखो कोई भी जाओगे आपको तरह तरह की विचित्रता है। कि एक पिता पुत्र हैं, जा रहे हैं, घोड़ा पर लेकर के चले जा रहे हैं, पिता और पुत्र दोनों हैं, दोनों घोड़े पर बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। संसार में लोगों ने देखा, देखो तो कितने बेशरम है, एक नहीं दो दो बैठे, शर्म नहीं आती, तनक भी दया नहीं है। कैसा है? उनने सुन ली, मन में सोचा हाँ यार सही तो कह रहे,
उन्होंने क्या किया, कहा सही तो है। तो उसने कहा पिता था वो उतर गया, बेटा बैठा रहा। थोड़ा आगे बढ़ा, देखो तो कैसो जमानो आ गओ। बूढ़ा बाप तो पैदल चल रहा है और जवान लड़का काय पे बैठो, घोड़ा पे बैठा। बेटे ने सुनी, सुबह उतर गया। अब पिता से कहा तुम बैठ जाओ, वो बैठ गया। उल्टा थोड़ी विचित्रता, जहां देखो आपको वही मिलेगी। आगे बढ़ा, देखो तो नन्नो सो बालक है, वो को पैदल चला रहा है और स्वयं जाके घोड़ा पे बैठो। बताओ, शर्म नहीं आओ? इतना सो मोड़ा ने पैदल चल रहा हो। बड़ी विचित्र, क्या करें? उन्होंने कहा एक काम करो, दो जन घोड़ा को खाली चलन दो, अपन चले। आगे बढ़ी नहीं, क्या कहते हैं, कैसी मूर्ख है बताओ, घोड़ा लाए और दो ही पैदल चल रहे। संसार में आदमी के मन की ग्रंथियों को समझना बहुत कठिन काम है। हर किसी की समस्याओं का समाधान करना बहुत कठिन है। आप तुम कहो कि अरे वो संतुष्ट हो जाएगा, कौन कब असंतुष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कौन कैसा किस रूप में कब किसको, जिसको हम संतुष्ट करने जाते हैं कल वही, अरे तुमने उनके साथ ऐसा करो, हमसे यहां से कह रहे हो। बंधुओं, सारभूत बात है कि संसार में दूसरों को संतुष्ट करने जाओगे तो तुम असंतुष्ट हो जाओगे। इसलिए दूसरों को नहीं, स्वयं को संतुष्ट करो जिसमें फायदा है। अगर आपको लगता है कि मेरा अच्छा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मुझे अपने आप की क्षमता को समझने की कोशिश करो। अगर धर्म ध्यान करना है तो, कल्याण करना है तो, हम सबको संतुष्ट करने में लग जाएंगे तो स्वयं असंतुष्ट हो जाएंगे। भैया कौन तुमसे रुष्ट हो जाए, कौन तुम्हारा दुश्मन बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। वे ज्ञानी जन हमेशा एक ही काम करते हैं कि अपने अंदर की मन की ग्रंथियों को झांको। कहीं मेरे मन में किसी के प्रति, किसी के मन में मेरे प्रति अगर होता है तो भैया मैं तो किसी के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता, लेकिन अपना एक ही काम होना चाहिए, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी ना ईर्षा भाव धरो। अगर ये भाव है अपना, अरे भैया वो तो दिनों दिन बढ़ रहा है यार, अपन देखो हजारों कितने सैकड़ों साल से काम करे जो अपन नहीं कर पाए, वो तो अभी 2-5 साल को जो हमसे बड़ा कैसा हो सकता है। किसी के पुण्य को अपनी पुण्य की तराजू पे तोलने की कोशिश मत करिए। उसकी पुण्य की तराजू अलग है, तेरी तराजू। हम क्या करते हैं, तुलनात्मक करने चालू करते हैं, उसने हमसे बड़ा कैसे हो गया, हमसे बड़ा वो कैसे बन सकता है, मेरे से आगे वो कैसे बढ़ सकता है। अरे बंधुओं, आचार्य श्री कहते हैं, देखिए बड़े बड़े ऐसे महान साधक योगी बैठे रह जाते हैं और एक अल्प ज्ञानी शिवभूति जैसे मुनि महाराज है ना, अष्टपावड़ में जिसमें आचार्य कुंद महाराज ने बहुत अच्छे से उदाहरण दिया है, जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, बस नवो अरियंताणम के बारे में जानते हैं, गुरु महाराज के बारे में जानते हैं, उसके बारे में और कुछ नहीं जानते, उन्हें भेद ज्ञान नहीं है।
पर इतना ज्ञान है कि ये पाप है, ये पुण्य है। भाव ज्ञान उनके पास बहुत है। वही भाव ज्ञान में, वही भाव रूपी ज्ञान परिणति उनकी। देखते देखते गुरु महाराज बड़े बड़े द्वादशांग के पाठी, अच्छे ज्ञान के धारी, समझा समझा के उस कहते हैं भैया अब तुम्हें तो हम कछु नहीं समझा सकते, आखिर कुछ तो समझाओ, वेद ज्ञान हमें करना कैसे है। तो एक बार उन्होंने वो उदाहरण दे दिया, काय का, जैसे दाल अलग हो, दाल को छिलका अलग है। अब कैसो है, तो आहारचर्या को जाते समय उन्होंने देख लिया, एक माँ क्या कर रही है, दाल को, बोले क्या कर रहे हैं, तो बोले कि दाल अलग कर रहे हैं और छिलका, बस शिवभूति महाराज वहां लिखा तुष्मासम घोषंते जायते शिवभूति शिवम मोक्षम, ऐसा अष्टपावड़ में लिखा है। आचार्य कुंद महाराज लिखते हैं तुष्मासम घोषंतो, मांस लगे हैं, जैसे दाल अलग है, छिलका अलग है, वैसे मेरी आत्मा का ये शरीर अलग है और आत्मा न। वो रेंताणम भूल गए, वेद ज्ञान की परिणति में लीन हो गए। केवल ज्ञानी, सोचो, केवल ज्ञान को प्राप्त करके उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने वाला निर्ग्रंथ भी ग्रंथि खोल नहीं पाता, और बिना ग्रंथ पढ़े भी अपने अंदर के कसाय, मोह, राग, देश की ग्रंथि को खोल करके वे केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए द्रव्य शुद्ध से महत्वपूर्ण भाव शुद्ध की परिपाटी होती है। भाव श्रुति ही सबसे बड़ा मोक्ष का मुख्य कारण है। द्रव्य शुद्ध वो भाव शुद्ध का कारण तो है, लेकिन पूर्णता केवल ज्ञान का कारण हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभार कम भी हो, अल्प भी हो, अष्ट प्रवचन का मात्र भी है, पंच समिति आत्मक भी है, मातृका ऐसा भी कहा। इतना ज्ञान भी आदमी को केवल ज्ञान का कारण। ग्रंथों में वही बात आज यहाँ हमारे लिए, हम सबके लिए, कि वो ग्रंथि खुल गई किसकी, रस्सी की। पर संकेत हम सबको मिलता है कि बंधुओं, जैसे बाहरी निमित्त से उसकी ग्रंथि तो खुल गई, पर तुमने अपनी ग्रंथि खोली कि नहीं? बांध रहे हैं कि खोल रहे हैं? बांधने वाला और खोलने वाला, आपको देखो, गांठ बांधना बहुत आसान है, कितना समय लगता है। तो उससे कहो कि रस्सी से इसमें जल्दी जल्दी गांठ बांधो, एक कंपटीशन रखा जाए, है ना। और रस्सी रख दी, रख करके सबसे पहले गांठ बांधो, बांध दी गई। कितनी बांधी किसने? बोले कि हमने 100 बांधी, हमने 150 बांधी। अब जितने समय में तुमने बांधी है उतना ही समय तुम्हें दिया जा रहा है, उसमें से खोलो उन गांठों को। उतना ही समय है जितना समय तुम्हें बांधने में लगा। बंधु 2-4 ही गांठ खुलेंगी, और वो भी खुल जाए कोई भरोसा नहीं है। गांठ बांधना बहुत आसान है, और खोलना, ऐसी कसाई करना बहुत आसान है। और कोई कसाई का आक्रमण तुम्हारे ऊपर हो रहा हो, कोई तुम्हें गाली दे रहा हो, तो कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा हो, उस समय तुम अपने आप को मुनि महाराज की तरह है ना, कैसे मुनि महाराज की, अर्घावतारण असी प्रहारण, मैं सदा समता धरण। ऐसी समता रखने वाले बहुत कम होते हैं, बिरले ही होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, ये मत सोचना कि नहीं होते, होते हैं।
बिरले ही होते हैं कि जो कसायों का विस्फोट हो रहा हो पर उसका जवाब नहीं देना। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अभी तो हम जवाब नहीं दे रहे, आना दो, मौका पे हम जरूर दें। वो तो और खतरनाक है। ऐसे लोगों से और सावधान रखना चाहिए कि जो सामने तो तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने तो कोई जवाब नहीं दिया, चुप ही बैठा रहा, कायर है। कभी भी ये मत सोचो कि कोई योद्धा 2 कदम पीछे हो गया है तो समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए पीछे हो गया तो डर गया। नहीं, कहावत है, शिकारी जो बाघ जो होता है वो पीछे जाकर के जब छलांग मारता है तो उसमें छलांग में और ज्यादा घातकपना सिद्ध होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अभी तो हम देख लो, अभी तो चुप रह जाओ, अभी कुछ नहीं कहते, हम देखते हम बाद में। मन में चल रहा है कि भैया अभी को कहवा ये अवसर ठीक नहीं है, बाकी इसको हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक। कर्म का बंध तो सतत चल ही रहा है, समता नहीं है वहां, उसको समता मत समझना। वो समता रूप परिणाम नहीं है अगर अंतरंग में उसको क्या आ रही है, क्रोध आ रहा है, वो तो उसके अंदर की परिणति वही जानता है। ऐसे ही हमें अपने अंदर की कसायों को सबसे पहले खोलना होगा। ग्रंथियां हैं, आज ये हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि ना जाने हम किसी को भी दोषारोपण, किसी को भी बुरा भला कहने में बहुत आसान होता है, कुछ भी कह दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे किसी को गाली दे के और मालूम उसने गलती की है, बुरा किया है ना, वो भ्रष्ट है, वो कैसे ही है, और तुम्हारे चिल्लावे से क्या, तुमने सील लगावे से क्या वो निर्दोष हो जाएगा, वो बुराई छोड़ देगा। इसलिए सबसे अच्छा ये कि तुम अपनी बुराई, दूसरों की बुराई करना भी अपनी सबसे बड़ी बुराई है, उसको निकालने की कोशिश करो। वही हमें ये बात यहाँ पर भी समझना है, ग्रंथियों को तोड़ना है, उसका पुण्य पाप हो जाने समय पर अपने आप उसको ही भोगना है। हम करेंगे तो हमें भोगना है, सामने वाला करेगा तो सामने वाले को भोगना है। आप उसके ना तो कोई सहयोगी बनने वाले हो, है ना साथ देने वाले हो, कोई किसी का नहीं। और इतना निश्चित है, कब कितना भी कोई कितना भी हो, समय अपने आप हर व्यक्ति को दिखा देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।